Hi guys, I'm Shevan Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, this video is mainly related to SRCC GBO 2025 exam. In this video, I want to discuss 6 reasons you must fill SRCC GBO form. Mainly अगर आपको इस साल एडमिशन चाहिए ही है। वैसे काफी लोग को SRCC GBO के बारे में पता नहीं है। तो ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली का एमबीए प्रोग्राम है। ठीक है। सबसे अच्छी बात इस कॉलेज की क्या है कि आरओआई बहुत अच्छा है इसका। इसीलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। तो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से पूरे देखिएगा। आपके सारे कंफ्यूजन को लेके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो करिएगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये कुछ टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं। इनके लिंक्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आप स्नैप भी दे रहे हो तो स्नैप का भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो गैस एसआरसीसी जीबीओ के 6 रीजंस कौन से हैं। पहला रीजन है गैस, बेस्ट आरओआई बी स्कूल विद 3.2 lakhs फीस एंड एवरेज पैकेज ऑफ 11 to 12 lakhs। गैस सबसे अच्छी बात यही है इसकी कि इसकी जो फीस है, ट्यूशन फीस 2 साल की, वो 3.2 lakhs है। अगर आप सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे तो मैक्स 5 to 6 lakhs में आपका पूरा एमबीए हो जाएगा। ठीक है। तो 5-6 lakhs में एमबीए करके आपको पैकेज 10 to 12 lakhs मिल जाता है। ठीक है। ये काफी सही चीज है। देखो गाइस, ये कॉलेज मैं ये नहीं बोलूंगा टॉप 25 में आता है। टॉप 25 में डेफिनेटली नहीं आता है ये। बट अगेन टीयर 3 के जो और कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 18 lakhs 20 lakhs के अराउंड है, उनके कंपैरिजन मुझे काफी सही लगता है। ठीक है। मेन चीज वो है, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज है कि आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। 5-6 लाख आप मैनेज कर सकते हो। आपको अगर 11 लाख का क्लेम करना है पैकेज, 9 लाख का पैकेज भी लगा तो भी मेरे अकॉर्डिंग डिसेंट है। ठीक है। तो अब इसको ऐसे कंपेयर मत करना कि कोई टॉप कॉलेज छोड़ के यहाँ चले जाओ। डेफिनेटली अगर टॉप 25 मिल रहा है तो आप वर्थ इट है वो। बट अगर आपको उस कंडीशन में जिसको टॉप 25 नहीं मिला, रिपीट करने का ऑप्शन नहीं है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ड्यू टू द आरवाई बेसिस। ठीक है। सेकंड चीज गाइस क्या है कि क्योंकि एसआरसीसी दिल्ली बहुत बड़ा ब्रांड है एक्चुअली, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बीकॉम एंड बीए इकोनॉमिक्स के लिए काफी रेनाउंड है, कॉर्पोरेट जानते हैं। तो यहाँ पे प्लेसमेंट की दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। क्योंकि कॉर्पोरेट्स जानते हैं इसको, तो प्लेसमेंट भी डिसेंट हो जाते हैं, कंपनीज आती हैं। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब कोई कॉलेज फीस कम होती है तो लगता है कि वो उतना ब्रांड नहीं है, जानता नहीं कोई। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, एटलीस्ट हर कोई जानता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को। तो ये सेकंड चीज़ है जो सही लगती है। थर्ड चीज़ क्या है इसकी, बैच साइज छोटा है। अब गैस कई बार क्या होता है जब बहुत ज्यादा बैच साइज हो, 600-500 लोगों का, तो वहाँ प्लेसमेंट में स्ट्रगल होता है। यहाँ पे बैच साइज 70-80 स्टूडेंट्स का है मैक्सिमम, तो प्लेसमेंट दिक्कत नहीं आती। ठीक है। प्लेसमेंट आराम से हो जाएगा, बट आपको अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा और सबको प्लेस होना भी ईजी हो जाएगा। ठीक है। जब 70 स्टूडेंट्स को प्लेस करना इज ईजियर देन 400-500 लोग को प्लेस करना। तो ये भी चीज काफी पॉजिटिव है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो कुछ कंपनीज हैं जैसे ENY, अमेरिकन एक्सप्रेस, गार्टनर, ठीक है, ये सब कंपनीज भी आती हैं। और लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर अमेरिकन एक्सप्रेस आई थी, 6 लोगों को 24 लाख का पैकेज दे गई थी। अब देखो गाइस, 24 लोग को सबको नहीं मिला पैकेज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बट ये है कि हाँ कंपनीज आती हैं। तो इट इज नॉट अबाउट द पैकेज, इट इज अबाउट द कंपनी। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कॉलेज टॉप 25 नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उस कॉलेज में जाओ जहाँ पे कम से कम कंपनी अच्छी आती हो। सपोज करो आपको NMIMS मुंबई नहीं मिल पाया, आप SRCC GBO चले गए, आपके पास ऑप्शन नहीं ड्रॉप करने का। अब यहाँ पे जाके आपने अच्छे से पढ़ा और आपको जॉब लग गई अमेरिकन एक्सप्रेस में। तो गैस एक बार आप ऐसी कंपनी में चले जाओगे ना, फिर नेक्स्ट स्टेप स्विच करोगे तो डेफिनेटली आपको कंपनी से ही देखा जाएगा। तो ये एक वो होना चाहिए जिसको नहीं मिल पाता डिसेंट कॉलेज, कंपनी ट्राई करो अच्छी हो, तो यहाँ पे टॉप कंपनीज आती हैं। तो ये काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। गैस फिफ्थ पॉइंट क्या है, लोकेशन एडवांटेज। SRCC प्रॉपर दिल्ली में है तो कंपनीज आराम से रीच कर लेती हैं। अगर कहीं बहुत वैसी जगह होता तो फिर कंपनीज पहुंच नहीं पाती। ठीक है, उतना वो फायदा नहीं होता है। इंटर्नशिप्स वगैरह आराम से मिल जाती है, नेटवर्किंग हो जाती है दिल्ली की वजह से। ठीक है। तो और दूसरी अच्छी बात क्या है कि दिल्ली में कॉलेज है तो और कॉलेजेस के केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। ठीक है। तो आप वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये सब एडवांटेजेस रहती है लोकेशन का। ठीक है। गाइस सिक्स एंड लास्ट पॉइंट क्या है गाइस, ये एग्जाम जो है ना लेस कॉम्पिटेटिव एज कम्पेयर टू कैट एंड मैट स्नैप एक्सेट्रा। अब गाइस देखो, काफी लोग उल्टा समझते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे सीट्स काफी कम है, मेरा कैसे होगा। तो गाइस यहाँ पे अगर सीट्स कम है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम बैठते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 to 6 थाउजेंड स्टूडेंट्स बैठते हैं। बहुत ज्यादा होगा 7,000 स्टूडेंट बैठेंगे। ठीक है। क्योंकि गाइस देखो, डेफिनेटली सब कुछ अच्छा है, बट एट द एंड क्योंकि ये टॉप 10 टॉप 15 में नहीं आता है, तो कोई कैट का टॉपर या स्नैप एंड मैट टॉपर जनरली ये एग्जाम नहीं देता है। ठीक है। और देता भी है तो लेगा नहीं, कहीं ना कहीं चला जाएगा, किसी को न्यू आई मिल गया। तो इस वजह से यहाँ पहली बात तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बैठते हैं, 5-6 थाउजेंड के अराउंड। और दूसरी बात, जो लोग बैठते हैं वो बहुत ज्यादा टॉपर स्टूडेंट्स नहीं होते, तो कॉम्पिटिशन उतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि ये कॉलेज निकालना इजियर एज कम्पेयर टू स्नैप एंड मैट।
क्योंकि गाइस स्नैप को अगर आप देखो, 1 लाख बंदा स्नैप देता है एसआईबीएम एसएमई की 400 सीट्स के लिए। ठीक है, तो कितना ज्यादा उसमें कंपटीशन है एज कम्पेयर टू यहाँ पे 5-6 थाउजेंड स्टूडेंट्स 70 सीट्स के लिए। तो मैक्सिमम लोगों को यही डर रहता है कि हमारा कैसे होगा। ऐसा नहीं है गाइस, वो आपको लगता है ऐसा, अगर आप स्ट्रक्चर्ड में पढ़ोगे, वैरायटी इन क्वेश्चन टाइप्स पढ़ोगे तो हो जाएगा। अब गाइस देखो, ये बात हो गई अप्लाई करने की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको इस बार एडमिशन लेना ही है हर हाल में, अगले साल का ऑप्शन ही नहीं है, तो ही आप ये फिल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने ट्राई करा, अच्छा नहीं मिल रहा है, तो अगले साल आप जा सकते हो। तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर ट्राई करो, अच्छे कॉलेज के लिए, टॉप कॉलेज के लिए, टॉप 15 टॉप 20। ठीक है, वो चीज़ है। अब गाइस देखो, ये एसआरसी का जो पेपर होता है ना, ये बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत आती है और स्पीड बेस्ड बहुत एग्जाम बहुत है। 160 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे में करने होते हैं, जो कि काफी स्पीड बेस्ड है। और पेपर का जो लेवल होता है वो भी, हर क्वेश्चन बहुत इजी नहीं होता है, आपको बहुत स्मार्टली काम करना है। जैसे अगर 40 क्वेश्चन आते हैं क्वांट के, तो आपको सारे करने ही नहीं होते हैं। आप 18 से 20 क्वेश्चन कर लो, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और गाइस यहाँ पे जैसे ये बड़ा टफ आता है ना, कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे जाता है। मतलब कट ऑफ की बात करूं तो 640 मार्क्स का पेपर होता है। 640 में से हाई एज 424 भी कट ऑफ गया है, और एज लो एज 210 भी गया है। तो आप सोचो 200 नंबर तक का डिफरेंस हुआ है। तो पेपर टफ आएगा, सबके लिए टफ आएगा, आपने बस वैरायटी पढ़ी हो। तो इसको प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। बट मैं आपको ये बोलूंगा, इसमें अगर निकालना है तो ये मत बोलना कि आपका बेसिक्स क्लियर है, क्योंकि गैस बेसिक जनरली नहीं पूछ रहा है वो आपसे वैरायटी एंड क्वेश्चन टाइप्स पूछ रहा है। दूसरी बात, अर्थमेटिक पे डिपेंड होकर जाना मत, क्योंकि 40 क्वेश्चन प्योर क्वांट के आते हैं, आपसे वो हर चीज पूछेगा। इवन लास्ट 2 साल में ऐसी चीजें पूछी हैं जो कैट भी नहीं पूछता, एसिम्पटोट्स हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इलिप्स वगैरह का एरिया पूछ लिया। ठीक है, तो आपको पढ़ना सब कुछ है, बहुत ज्यादा हाई नहीं पढ़ना है। और इन लोग ऐसे एग्जाम्स की ट्रिक क्या होती है कि ये लोग अर्थमेटिक के लेंदी क्वेश्चन देंगे, और जो अनकॉमन टॉपिक्स होते हैं, इवन ऑड फंक्शन, ये सब, इनसे इजी क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो एक वैरायटी वाला एग्जाम है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में पढ़ लो। अगर गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में पढ़ना है आपको, देन यू कैन चेक आउट द एसआरसीसी जीबीओ का कोर्स। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, इट इज ए कंप्लीट कोर्स, रिकॉर्डेड प्लस लाइव। हम लोग की सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चन टाइप्स क्लास में करा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 400 आवर्स ऑफ लाइव जूम क्लासेस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड कंटेंट है। और 6 दिसंबर से ही बैच स्टार्ट हुआ है। जो क्लासेस हो चुकी है उसका ओरिएंटेशन मिलेगा, कैसे कैसे पढ़ना है। बस नेक्स्ट 2 मंथ्स जैसे बोला जाएगा, अगर एक्जैक्टली वैसे पढ़ोगे, आराम से एग्जाम निकल जाएगा। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो इस साल 18 लोगों का कन्वर्ट हुआ था फाइनल। मतलब 70-80 सीट्स में 18 स्टूडेंट्स का अपने यहाँ से कन्वर्ट हुआ है। और पिछले 5 साल में कम से कम 50-60 लोग का कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस शीट, टॉपिक टेस्ट, मॉक्स, पीवाईक्यू 4-5 साल के, नॉट ओनली एसआरसीटी, बाकी एग्जाम के भी रहेंगे। ठीक है, बस आपको गाइस पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने को तैयार हो, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो गाइस जिनके पास लास्ट ऑप्शन है, वो डेफिनेटली इसको कंसीडर करना। ठीक है, और गाइस कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये एमबीए प्रोग्राम प्रॉपर नहीं है, तो ऐसा नहीं है गाइस। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो गए हैं, उनसे बात हुई है। इसका नाम है पीजीडीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये सेम है पीजीडीएम, और पीजीडीएम और एमबीए बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको हो सकता है कहीं सुनने को मिले, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी का रिजल्ट हैं हम लोगों के। ठीक है, तो एक 2 साल पहले एक टाइम था जहां पे 31 जनरल सीट्स में से 9 स्टूडेंट्स अपने इंस्टीट्यूट के थे। ठीक है, तो बात यहाँ पे यही है कि आपने कितनी वैरायटी, कितने क्वेश्चन टाइप्स पढ़े हैं, क्योंकि हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते ही नहीं है। हमारा सिंपल सा मोटिव क्या है, सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है एग्जाम में, वो आपका देखा हुआ होना चाहिए बस। और दूसरी बात, आपको 40 के 40 क्वेश्चन करने ही नहीं है। आपको 40 में से 20-22 क्वेश्चन कर लिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी का एसआरसीटी के साथ साथ सीमेट, एमबीए, सीटी, सीयूटी वगैरह के कोर्सेज भी हैं, तो आप कॉम्बो पैक्स भी ले सकते हो। क्वांट, एलआर, डीआई, वीआर सबका सेम होता है, बस जीके इनोवेशन वगैरह एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी सब सेम है। तो ये कॉम्बो पैक्स काफी इकोनॉमिकल है। ठीक है, बिकॉज सिलेबस सेम होता है। एंड ये रिजल्ट हम लोगों के चारों एग्जाम्स के, जैसे मैंने बताया था, 18 एसआरसीसी कन्वर्ट से 70-80 लोगों का शॉर्टलिस्ट था। अब इसमें से काफी लोग इंटरव्यू में गए नहीं, क्योंकि उनको यहाँ मिल गया था। काफी लोग उनका हो नहीं पाया, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड और रीजन की वजह से। ठीक है, वो चीज़ है। अगर आप स्नैप दे रहे हो तो मिनी क्रैश कोर्स चेकआउट कर सकते हो डेफिनेटली। एंड स्नैप के मॉक्स 790 के हैं, MD 100 यूज करोगे कोड तो 690 के हो जाएंगे। ठीक है, बाकी का रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेकआउट। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है, कोई डाउट है यहाँ मुझे व्हाट्सएप कर लेना। बाकी mockzone.in में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी एसआरसीसी का कोर्स वेबसाइट में, हाँ वेबसाइट में अपडेट हो गया है, मॉक्स वगैरह बाद में अपडेट होंगे। ठीक है, चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।